हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैप्टन सिंह क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहेंगे आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण, जो आपके एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अभी जल्दी से आप हमारे कैप्टन सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। असम के प्रमुख त्यौहार होंगे बोहागी बिहू, जिसे रंगोली बिहू कहा जाता है, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। कंगाली बिहू, जिसे काती बिहू कहा जाता है, अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बोगाली बिहू, जिसे माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। असम में 14 जनवरी को मनाया जाता है। असम के अन्य त्यौहार भी हैं मीदम्मीफी, करम पूजा, चाय महोत्सव, वैशाखी उत्सव, माजुली उत्सव, देहिंग पटगई, अली ए लिगंग, रोंगकर, जिसे चोमांगकन के नाम से भी जाना जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा पुरमा बनर्जी। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक पुरमा बनर्जी थे। पुरमा बनर्जी 1920 एंटवर्प ओलंपिक से संबंधित हैं, जो भागादौड़ से संबंधित खिलाड़ी हैं। प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए थे और आधुनिक ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीस से स्टार्ट हुए थे। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन सन 1927 में किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और पहली महिला अध्यक्ष पीसी ऊटा, जिन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता केडी जाधव, जिनके द्वारा कांस्य पदक कुश्ती में सन 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक के अंदर जीता गया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इससे संबंधित और भी हैं। भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड सन 1928 में हॉकी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में आया था, जो पूरी टीम का गोल्ड था। जबकि भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड सन 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के द्वारा शूटिंग में जीता गया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, लगभग 2000 वर्ष पुराना। जबकि सत्रिया सबसे नया है, जो असम से है, सबसे नया है, 500 वर्ष पुराना, जो सन 2000 में घोषित किया गया था। मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु एवं मणिपुर का मणिपुरी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णमाचारी श्रीकांत। कृष्णमाचारी श्रीकांत के द्वारा 1983 के फाइनल में सर्वाधिक रन बनाए गए थे, जिनके द्वारा 38 रन 57 गेंदों में बनाए गए थे। और इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट भी हैं, जैसे पहला विश्व कप सन 1975 में खेला गया था, जिसके विजेता थी वेस्ट इंडीज एवं उपविजेता रही थी इंग्लैंड। जबकि दूसरा क्रिकेट विश्व कप सन 1979 में खेला गया था, जिसकी विजेता भी वेस्ट इंडीज एवं उपविजेता ऑस्ट्रेलिया थी। जिसका तीसरा क्रिकेट विश्व कप सन 1983 में खेला गया था, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इसके अंदर विजेता था भारत, जो 43 रन से जीता था, और उपविजेता थी वेस्ट इंडीज। 2 बार की विजेता वेस्ट इंडीज को हमने सन 1983 में हराया था, और फाइनल मैच लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड में हुआ था। और भारत, जबकि दूसरी बार भारत के द्वारा सन 2011 में जीता गया था, और जिसकी उपविजेता थी श्रीलंका। सर्वाधिक रन 97 गौतम गंभीर के द्वारा मारे गए थे, जिसमें मैन ऑफ द मैच धोनी और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब युवराज सिंह को दिया गया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। इसके अतिरिक्त भारत के एक प्रमुख स्टेडियम है, जैसे ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश, वानखेड़े स्टेडियम एवं ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई।
अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली, बारावती स्टेडियम कटक उड़ीसा में स्थित है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुरी। जागोई शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख शैली है। मणिपुरी नृत्य की अन्य शैलियाँ हैं लाई अरोवा, काबुई नृत्य, थांगटा नृत्य, चोलोम जिसे तांडव भाव के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जीडी में यही पूछा जाता है चोलोम, जिसमें सत्रिय असम का है, ओडिसी ओडिशा का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई थी जो था आर्य समाज, जिसकी स्थापना सन 1875 में गिरगांव मुंबई में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, इनका मूल नाम मूलशंकर, नारा था इनका वेदों की ओर लौटो, पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश जो हिंदी भाषा में लिखी गई थी, एवं वेदांग प्रकाश एवं वेद भाष्यम। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस गुप्त को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। किसके द्वारा कहा गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। गुप्त साम्राज्य के अन्य संस्थापक हैं, जिसमें हैं संस्थापक थे श्रीगुप्त, इनके बाद थे घटोत्कच, फिर थे चंद्रगुप्त प्रथम जिन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, और अगले थे समुद्रगुप्त जो 335 से 380 ईस्वी तक गद्दी पर रहे थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा साम्यवादी। हमारी प्रस्तावना में थे संप्रभुता, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, लेकिन हमारी प्रस्तावना के अंदर साम्यवादी नहीं था। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए? जिसका करेक्ट आंसर होगा पहले न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। फ्रेंड्स, आपके लिए रहेगा हमें हमारे संविधान के द्वारा कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता एवं कितने प्रकार की समता हमारे संविधान के द्वारा हमें प्रदान की गई है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? किसमें? संघ शासित क्षेत्रों के अंतर्गत। इसका करेक्ट आंसर होगा लक्षद्वीप जो है 32 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा सबसे छोटा है चंडीगढ़ जिसका क्षेत्रफल है 144 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल में अंडमान एंड निकोबार जो 8,249 वर्ग किलोमीटर एवं दूसरे नंबर पर है दिल्ली जिस है 1,483 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में जो है राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एवं सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में है गोवा 3,702 वर्ग किलोमीटर। सन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से लद्दाख क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा महानदी जो उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो 25.79 किलोमीटर लंबा है हीराकुंड बांध। दूसरा है सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। और जबकि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तो होगा आपके लिए भांकड़ा नागल जो सतलज नदी पर बनाया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 1881। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना सन 1881 में की गई थी, जबकि पहली अनियमित जनगणना 1872 में मियो के शासनकाल में की गई थी, जबकि 1881 में रिपन के शासनकाल में से संपूर्ण जनगणना हुई जो हर 10 वर्ष में की जा रही है। जबकि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना सन 1951 में की गई थी, जबकि
जनगणना अधिनियम 1948 में आया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सन 1878 में लिटन के शासनकाल में आया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी जो नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरोसेंट नीला। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग है फ्लोरोसेंट नीला। जैसे 50 रुपए के नोट का है स्टोन ग्रे, जिस पर लाल किला। 100 रुपए के नोट पर है लेवेंडर, जिस पर है रानी की बाग। 200 रुपए का नोट है जिस पर स्थित है सांची का स्तूप। 2000 रुपये पर है मंगलयान। 10 रुपये पर का रंग है चॉकलेट भूरा, जिस पर है कोणार्क मंदिर। 20 रुपये का नोट है जिस पर है एलोरा की गुफाएं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर समान रहता है। इसका करेक्ट आंसर होगा -40 डिग्री। -40 डिग्री वह तापमान है जिस पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का तापमान समान रहता है। के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑयल ऑफ विट्रियल, यानी जिसे किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है, उसका रासायनिक सूत्र होगा H2SO4। नीला पेट्रोल CuSO4, जिसे नीला पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, CuSO4। और ग्रीन विट्रियल या हरा विट्रियल कहा जाता है, जिसे FeSO4। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस विटामिन, चलिए फ्रेंड्स एक नई स्लाइड जुड़ गई है, उसे हम हटा देते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर था विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अन्य विटामिन हैं जिनके रासायनिक नाम देख लेते हैं। जैसे विटामिन A, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B जैसे थायमिन। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन E टैकोफेरॉल। विटामिन K फिलोक्विनोन। अन्य हैं जल में घुलनशील विटामिन B और C, और वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E व K। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बुल्गारिया। बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव, जिनके द्वारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता गया है। टाइम सेल्डर, जिनकी बुक है टाइम सेल्डर बुक। बुकर प्राइज कब से स्टार्ट हुआ है? जो हुआ है 1969 से, एवं इंटरनेशनल बुकर प्राइज सन 2005 से स्टार्ट हुआ है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और जो आज का नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा नाथन लियोन। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज बने हैं नाथन लियोन। फ्रेंड्स, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप यदि क्लास नोट्स के साथ PDF चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।